हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ जामिया नगर के जो 2 बहुत ही अहम शख्सियत बैठे हुए हैं और ये खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हम इनके बारे में मुसलमानों ख़ास तौर से मुसलमानों के हालात के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। सर अपने बारे में कुछ बताइए? जनाब, मैं खाकसार अशरफुल हुदा। मैं एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। आजकल आरटीआई वगैरह मैं नहीं डाल रहा हूँ किसी वजह से, लेकिन सोशल वर्क हमारा जारी है और आवाम की भलाई के लिए, पब्लिक के लिए और यहाँ के लोगों के लिए हम तन मन से साथ हैं। ठीक है सर, और जी, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पर करीब 20-25 साल से यहाँ के भलाई के लिए, यहाँ के वेलफेयर के लिए अपनी खिदमत मैं देता रहता हूँ। और आप मुझे बताइए किन-किन चीज़ों में आपने अभी तक सुधार किया है? सुधार की कोशिश की है और सुधार लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लोग मतलब हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, एमएलए हैं, काउंसलर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इलाके में जो प्रॉब्लम्स हैं, सीवर का प्रॉब्लम हो गया, सड़कों का प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल तो है ही नहीं। एमसीडी का हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। यहाँ एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जो तादाद यहाँ पे है, बटला हाउस, ओखला, जामिया नगर, यानी इसको पूरा मजमूई तौर पे कहें जामिया नगर यानी ओखला। ओखला में सारे इलाके आ जाते हैं। गफ़ार मंजिल हो गया, नूर नगर हो गया, जौहरी फार्म हो गया, बटला हाउस हो गया, जाकिर नगर हो गया, जोगाबाई हो गया, जोगाबाई एक्सटेंशन है और ये तूबा कॉलोनी वगैरह भी है। शाहीन बाग, अबुल शाहीन फजल। बाग है, अबुल फजल इनकलेव है, ये तो सारी सर हैं। सोशल सबसे पहले जो हमारे बच्चे हैं, जी, जो 18-19 साल, 20 साल, 15 साल हैं, सबसे ज़्यादा आप बात कर रहे थे कि आज उनके साथ प्रॉब्लम है, उनके गार्जियन उनको देखते नहीं हैं, बच्चों के साथ कैसे सुधार किया जाए? हमारा क्वेश्चन ये है कि उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। 18 से कम के नीचे के जो लड़के हैं, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, पार्कों में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, गलियों में से अगर गुजरते हैं तो 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे सिगरेट पीते हैं। ये सिगरेट का ये धुआं बहुत उड़ाते ध्यान देने हुए, वाली बात है, वो ध्यान से सुनिए, खासतौर गार्जियन के लिए है। सर जी, बताइए। और स्मैक यानी नशे की लत पड़ चुकी है बच्चों को अरे! बहुत ज़्यादा। और हमारा जो है, ये गार्जियन पे हमारा फोकस है, मतलब फोकस हम उन पे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। हम मेरा उन पे एलिगेशन है कि वो गाइड नहीं करते अपने बच्चों को, उन पे नज़र नहीं रखते हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनकी दोस्ती किससे है। ठीक है, हमारा बच्चा, सब पेरेंट्स समझते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही शरीफ है, लेकिन उसके साथ साथ शरीफ तो है, शराफत के साथ साथ ये निगरानी करनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे के दोस्त कौन है, फ्रेंड्स कौन है, फ्रेंड्स सर्किल क्या है, किस तरह के बच्चों से मिल रहे हैं, उससे बच्चे खराब होते हैं। ठीक है। सर मैं भी यहाँ पे लगभग पिछले 20 सालों से रहता हूँ। एक और बहुत बड़ी समस्या जो आप दोनों से डिस्कस करना चाह रहा था, यहाँ पे 90% लोग बात करते समय, कोई भी बात हो, घर में हो, बाहर हो, वो गालियों के साथ बात करते हैं। इसके बारे में आप अपना मौज़ू और कैसे इसमें सुधार किया जाए, ये बताइए सर? देखिए, ये तालीम की कमी है, तालीम की कमी है। कोई भी धर्म, अगर धार्मिक धर्म की किताबें पढ़े, चाहे वो इस्लामी किताब हो, हिंदुइज्म की किताब हो, बौद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, कोई भी मजहब गाली को प्रमोट नहीं करता। गाली है, जुआ है, नशा है, सबके लिए मना करता है। ये तालीम की कमी है। फजल सर, इस पर आप कुछ बात बताइए? जी, हुदा साहब ने सही कहा। तालीम की कमी है। तालीम पढ़ तो रहे हैं लोग यहाँ, जामिया है, यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, एजुकेशन की कमी नहीं है, बट रियल एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन का इम्पैक्ट नहीं है। और पढ़े लिखे लोगों ने आंख बंद कर ली है, जिसकी वजह से एजुकेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पढ़े लिखे लोग भी गाली बकते हैं, मालूम है, तब भी गाली बकते हैं। नहीं, ठीक। मैं एक डिस्कशन चल, पढ़े लिखों का मतलब ये नहीं है किताबों में पढ़ लिया, जो लिखा हुआ राइटिंग है उसके पढ़ने से तो वो नहीं मैंने होता पहले है। कहा आपको, रियल अपने एजुकेशन। अंदर उतारना है नहीं उस चीज को, एक हम अपने क्वेश्चन ये है अंदर। कि जी, यहाँ पे इतनी सारी मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, उलेमा हैं,
ये इस पे क्या काम कर रहे हैं? आपसे ये पूछना था। नहीं करते हैं। मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने, जुमा की नमाज पढ़ने, मैं इस्लाम मस्जिद में जाता हूँ। वहाँ के इमाम साहब हैं आरिफ जमाल साहब, कारी आरिफ आरिफ जमाल साहब, वो खुतबे से पहले बयान करते हैं, तो उसमें इस सारी चीज़ों को उठाते हैं वो। ठीक है, लेकिन सर मेन चीज़ है, एक ही मस्जिद से नहीं काम, मैं चाहता हूँ कि हाँ, सभी मदारिस और मस्जिदों में ये, तो इस पर आप अगला अपना कदम बढ़ाइए, ठीक है। दूसरा ये है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो हेल्थ इशू है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू जो है, वो है कूड़ा। ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम गंदगी है का, गंदगी का। डस्ट का। अब इसके बारे में कुछ बातें बताइए, क्योंकि बाहर के लोग जब आते हैं यहाँ पे कहते हैं कि ये क्या है, ये तो कूड़ा घाट बना हुआ है। देखिए, इसमें नुमाइंदों की भी कमी है और कुछ अपनी भी कमियां हैं। हम अपने घर का कूड़ा सड़कों पर डाल देते हैं। बहुत से लोगों को हमने ये देखा है कि रात में कूड़ा जमा किया, पॉलीथीन में जमा किया और छत के ऊपर से ही नीचे डाल देते हैं। यानी अपने घर का कूड़ा पब्लिक के रास्तों में डाल रहे हैं, अपने घर का कूड़ा उठा करके दूसरे को डाल, ये तो यही हो गया ना, दूसरे के कदमों में कांटे बिछाना। ये तो हो गया पर्सनल। इसके अलावा हमारे जो हुक्मरान हैं यहाँ पे, जो काउंसलर हैं, एमएलए हैं, उनके बारे में बताइए, वो क्या कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए? उनकी भी कमियां हैं, जितना जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होता नहीं है। करते हैं लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होता नहीं है। ये बहाना बन जाता है, क्या ये कहना होता है उनका क्या कि एम्प्लॉयज़ की कमी है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छुट्टी पे चले गए हैं, तो इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, तो मैं अपने व्यूअर से ये आग्रह करूँगा कि वो इसको शेयर करें, देखें, और ताकि इस पर अपना विचार भी प्रकट करें, ताकि जो भी सफाई हो सके, हुक्मरान हो, जो सोशल वर्कर हो, जो यहाँ पे मेन हो, जो गार्जियंस हैं, वो सामने आएँ। सर अब आती है बात मुसलमानों की इकोनॉमिकल कंडीशन। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुकानें हैं, वो खाने-पीने की है, इसके अलावा मेडिकल की है। आप इस पर कुछ बताइए? देखिए, दुकानें मेडिकल की हैं, इसलिए चल रही कि खुदा साहब ने बताया हेल्थ इशू है, वो चाहे गंदगी की वजह से किसी वजह से हो। खाने की दुकानें हैं, वो भी इकोनॉमी के लिए सही है, क्योंकि बाहर के लोग भी आके खाते हैं। लेकिन जो वो चंद लोगों के हाथ में है। जनता इतनी बड़ी है, सबके लिए कमाने के रास्ते होने चाहिए, और ये रास्ते एजुकेशन से खुलेंगे, रियल एजुकेशन से, इकोनॉमी बेस्ड एजुकेशन से। रट के पास होने से नहीं होगा। तो बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए, स्कूल एजुकेशन के साथ, कॉलेज एजुकेशन के साथ जो है, उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करा जाए, कल्चर डेवलप करा जाए, और पढ़ने की तरफ रुझान बनाया जाए। ये रात में चाय की दुकानें चलती हैं, 12-12 बजे तक बच्चे बाहर रहते हैं। और जगह जाएं आप देखें, हालांकि एजुकेटेड लोग भी रहते हैं, और जगह जाएंगे देखेंगे 10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। हमारे यहाँ रात के 12 बजे तक बच्चे घूमते रहते हैं। तो कहाँ से इम्पैक्ट होगा? रियल एजुकेशन पे काम ही नहीं होगा। इस पे हमारे पॉलिटिशियन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ जो कल्चर डेवलप हो रहा है गंदा, उसको ध्यान दें, नहीं तो आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अर्ज़ करना चाह रहा था कि पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों से बातें करें, बच्चों से बात करें, बच्चों से डिस्कस करें, बच्चों को वक़्त दें। अब ये नहीं कि हमारा बच्चा गया, स्कूल से आया, स्कूल के बाद घर आया, घर से फिर ट्यूशन चला गया, कोचिंग चला गया, तो पेरेंट्स के टच में रहता ही नहीं है। पेरेंट्स उसको टाइम दें, उससे पूछें तुम्हें क्या प्रॉब्लम। बच्चा, बहुत से बच्चे हैं अपना प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, और अब प्रॉब्लम पूछें, प्रॉब्लम को हल करें, उनको जगह, अपनी टाइम दें, वक्त दें बच्चों के लिए, खुलकर बात करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, डांटे नहीं, बिल्कुल धमकाए नहीं, डांटे नहीं, बिल्कुल खौफ बच्चों के अंदर तारी ना होने दें अपनी तरफ से। ये बात क्या कहना चाह रहे थे आप? खुदा साहब ने बहुत सही बात बोला है। आज की डेट में जो कल्चर बन गया, सब लोग मोबाइल लेके बैठे होते हैं, खाना अलग अलग खाते हैं। अगर एक साथ खाना खाएं और मोबाइल को बंद कर दे करने, तो शायद हो सकता है कि बच्चों के साथ एक दूसरे जी, इंटरेक्शन हो, बिल्कुल और सही, वो सही। प्यार मोहब्बत बढ़े, और बच्चे अपनी प्रॉब्लम बताएं, पेरेंट्स अपनी बातें बताएं, तो शायद ये चीज़ सुधर सकती है। ठीक है, इस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आखिरी मौजू है
कि हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, जैसे आप बता रहे थे पार्क कम है, इतनी बड़ी आबादी है और इतने इलाके हैं, तो पार्क को क्या किया जाए? आपने पार्क पे बहुत काम भी किया है, तो कुछ पहले काम के बारे में बताइए और फिर उसमें अपना बताइए कि कैसे इसको बढ़ाया जा सके और किस तरीके से हेल्थ इशू। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में मैं दोनों लोगों से बात करना चाहूँगा कि कितने बजे सोए, उठे और किस तरीके से पूरे इलाके को सही तरीके से लेके आए? देखिए, मेरा कहना ये है कि 11 बजे से पहले बेड पे चले जाएँ। एकदम सही कह रहे हैं। 6 से 7 घंटे तो नींद ज़रूरी है। अगर हम 11 बजे बेड पे चले जाते हैं, तो सुबह 6 बजे हम उठ सकते हैं। 5 बजे आजकल 5 बजकर 10 मिनट पे फ़जर की अज़ान हो रही है। बिल्कुल। उसी हिसाब से हर मस्जिद में 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद उसी ड्यूरेशन से अज़ानें होती हैं। फ़जर की नमाज़ पढ़ें, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद टहलने के लिए निकलें। पार्क है, अशोका पार्क है, ज़ाकिर नगर में एक छोटा पार्क है, उसकी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। एमसीडी का पार्क है वो, एमसीडी उस पे ध्यान नहीं देती है। एमसीडी इस पे ध्यान नहीं देती है। आप जाके देखिए, इतना कूड़ा उसमें पड़ा हुआ है, डस्ट है, वो उसमें गधे, कुत्ते जाकर के उसमें डर्ट अपना फैलाते हैं, यानी टॉयलेट हाँ, वगैरह जो गंदगी जो फैलाते हैं। गंदगी फैलाते हैं। और अशोका पार्क एक बड़ा पार्क है, वो डीडीए का पार्क है, तो डीडीए तो उस पे ध्यान देती है। अच्छा पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है, मैं वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ पे जो कमियाँ होती हैं, जैसे जिम का मसला था, जिम के इक्विपमेंट जो है ना, सारे टूट करके ख़राब हो चुके थे, बिखर गए थे। हमने उस पर कोशिश की, हमने एप्लीकेशन किया, अपील किया, डीडीए के अफसरान से मिला, जो प्रिंसिपल कमिश्नर हैं डीडीए हॉर्टिकल्चर के, उनसे मिला, डायरेक्टर से मिला, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिला सिविल के, और अपील किया। भाई देखिए, अपील करना, कंप्लेंट करना, और ये टर्मिनोलॉजी है। कंप्लेंट भी होती है, अपील भी होता है। तो हम तो भाई रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट से अगर काम चल जाता है तो हम किसी भी तरीके से हमें काम निकालना है। तो उसमें काम हुआ, नई मशीनें लगी, नए इक्विपमेंट लगे। तो मेरा है, मैंने एक और अपील किया है डीडीए के अफसरान से कि एक और जिम लग जाए वहाँ पे एक्स्ट्रा, ताकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा डेली बढ़ रही, आबादी बढ़ रही, इलाके बढ़ रहे हैं, जैसे तोबा कॉलोनी है, वो नई आबादी है, जोगाबाई एक्सटेंशन हुआ, बटला हाउस था, बटला हाउस एक्सटेंशन हुआ, नूर नगर, जाकिर नगर का भी एक्सटेंशन हुआ है। तो एक्सटेंशन होता है तो अब आबादी बढ़ती है तो एक्सटेंशन होता है। तो पहले फैसिलिटी वही है, आबादी बढ़ती चली गई, तो उसको पार्क की भी तादाद बढ़नी चाहिए, जहाँ पे जगह है वहाँ पे पार्क बनाए। और एक चीज़ और, हेल्थ की बात आप कर रहे हैं ना, हाँ, हेल्थ परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं, आवाम है, इंसान है, तो परेशानियाँ बढ़ती, बीमार भी पड़ता है, फितरत है ये, कुदरत का ये फितरत है, ये बीमार भी पड़ता है। तो बीमारी के लिए आदमी इलाज के लिए कहाँ जाए? यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, होली फैमिली है, ये सब सारे और जो प्राइवेट भी है, है लूट रहे हैं यहाँ पे। लूट रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से, आवाम से, अवामी नुमाइंदे से हमारी अपील है, क्योंकि हर आदमी तो जा नहीं सकता, अवाम नुमाइंदे को क्यों चुनती है, कि सारे अवाम ने नुमाइंदे को चुना कि हमारी बातें जा करके वो अपना रखेगा सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने। नुमाइंदे में पार्षद भी आ गए, यानी काउंसलर भी आ गए, एमएलए भी आ गए, और हमारे एमपी भी आ गए। इनसे हमारी गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है, ये जो हम हाँ, दोस्तों ये आखिरी में हम इन दोनों की राय लेंगे कि कैसे हम सुधार करें अपने इलाके में और किस तरीके से करें। हाँ सर, बोलिए। इसके लिए एक सोसाइटी तो शायद आपने बनाई है, क्या है? हाँ, तमाम एनजीओ है इस इलाके के, जी, सोसाइटी हैं। हाँ, सोसाइटी है, उनसे जुड़ें और वहाँ पे आएँ, उनसे टाइम लें, वक्त ले करके वहाँ मिलें, मीटिंग करें, और समाज में किस तरीके से सुधार हो सकता है डिस्कस करें। यहाँ हमने जो कह दिया उस पर सिर्फ उसी पे अमल ना करें, अपना भी आ करके देखें, अपनी भी राय दें, अपनी भी सजेशन दें, सलाह दें, मशवरा दें, और कैसे सुधार किया जा सकता है उस पर अपनी राय दें। ठीक है सर, आप अपनी राय दीजिए। नहीं, ये तो बात सही कह रहे हैं, सारे लोग एक साथ आए और अपने मोहल्ले में एक कमेटी भी बनाए। एनजीओ तो है ही है, मोहल्ले वाइज भी कमेटी बनाए और मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है इसको एनालाइज करें और फिर मिलके काम करें।
ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो दोनों ख़ास मेहमान थे, इन्होंने अपनी राय दी। अब मेरा कहना है कि ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग हमसे जुड़ें और हमसे ही नहीं एक-दूसरे से जुड़ें। अब जो भी एनजीओ है, सोसाइटी है, अपने मोहल्ले में बताएँ और हम एक साथ मिल के कम से कम ये जामिया नगर में हम एक मंच पे आएँ और ये कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है, ये सिर्फ़ हमारे सोसाइटी, समाज को सुधारने के लिए है और हर वर्ग के लिए है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए, सब एक साथ आएँ और जो भी सुधार करना हो, हेल्थ, एजुकेशन, इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं जो बिगड़ रहे हैं उनके लिए, जो सड़कें हैं, जो बीमारी है, जो गंदगी है, अभी सर ने बताया है, हुदा साहब ने कि तमाम गंदगी फैली हुई है गली-गली में, धूल इतना ज़्यादा है, अस्थमा की बीमारी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, दिल्ली में लगभग 30% लोग अस्थमा के मरीज़ हैं और इन इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हमें सब एक मंच पे आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। तो तमाम एनजीओ से मेरी गुज़ारिश है कि वो आए, मिले, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डाल दूँगा, कॉन्टैक्ट और एक मंच बनाएँ और अपने-अपने इलाके में काम करें, जो अभी फ़ज़ल सर ने बात किया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।